मैं तो अपने पहले वीडियोस में महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना इसके ऊपर बात की थी, लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ पे है। महिलाएं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो या ना हो, हम हमेशा अपने आप को विक्टिमाइज समझते हैं, परिस्थिति के शिकार या मजबूर समझते हैं। पहले वीडियोस में खैर महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं इस बात की मुद्दा बना के अपने आप को मजबूर दावा किया, लेकिन हाँ एक आई थी मेरे पास, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अच्छा खासा कमा भी लेती है, शादी को 1 साल हुई है, श्रृंगार में शादी की कोई निशानी को छोड़ा नहीं था। फिर बात क्या थी? उसकी चेहरा ऐसे मरी मरी सी ऊर्जाहीन क्यों थी? मैंने पूछा उससे, बात क्या है? वो बोलना ही नहीं चाह रही थी, जैसे अंदर से कोई डर सा बैठा हुआ हो। बहुत कोशिश करने के बाद उसने बोला, हस्बैंड की मल्टीपल अफेयर्स चल रहे हैं, ससुराल में पूरा सैलरी देना पड़ता है, घर का काम करके ऑफिस आती है, घर जाके पूरा घर का काम करती है। मैंने बोला क्यों हो इस रिश्ते में? बताती है पापा ने दहेज में उधारी लेके दिया है और दहेज की सारे गहना, ज्वेलरी और पैसा सासू माँ के पास है। तो आप सोच के देखिए, जिस दहेज को हम अपनी बेटी की सुरक्षा या स्टेटस के लिए देते हैं, उसी दहेज की वजह से ये आज फंस गई है ससुराल में। उसके अंदर हिम्मत नहीं है अपने माँ बाप के पास वापस जाने के लिए। वो इस आस में बैठी हुई है कि कैसे उस ज्वेलरी और पैसे को वो वापस ले पाए। घर में एक बहन है जिसकी शादी देनी है, एक छोटा भाई है। तो सलाह ये रहेगा उन लड़कियों को जो अपने पिता को खुद ही फोर्स करते हैं दहेज के लिए। उनको लगता है कि दहेज के साथ साथ ससुराल में उनको इज्जत मिलेगा। इज्जत कोई बिकाऊ चीज़ नहीं है, इज्जत कमानी पड़ती है, अपनी पहचान बना के, अपनी खुद की पहचान बना के। हाँ एक पिता आए थे अपना कंप्लेन लेके, 16 साल की बेटी है उनकी। वो अपने पापा को बोलती है कि मेरे दहेज के लिए पैसे जमाओ। एक 16 साल की बच्ची को कैसे पता कि दहेज के पैसे से उसको ससुराल में इज्जत मिलेगी? सुनी होगी, अपने घर की कोई माहौल रहा होगा, क्या समाज से किसी से सुनी होगी? बात उस 16 साल की लड़की की नहीं है, बात हमारी परवरिश की है, हमारी नियत में है। दहेज जैसी कुप्रथा अभी भी भारत में इतनी प्रचलित है। ये इल्लीगल है, हम सबको पता है। दहेज लेना देना दोनों इल्लीगल है, फिर भी भारत में एक कुप्रथा अभी भी चल रही है, हाथ पर फैला के चल रही है। उससे भी ताज्जुब की बात यह है, बड़े बड़े ऑफिसर जो पढ़ लिख के बनते हैं, वो भी दहेज लेते हैं। सिर्फ दहेज लेते ही नहीं है, वो तो नौकरी को दिखा के मार्केट में अपनी दाम भी लगाते हैं। कितनी शर्म की बात है। तो दहेज की मुद्दा तो है ही है। वापस आते उनकी कहानी में, जिनकी शादी को 1 साल हुई थी। शादी के शुरू में पति से पहला शुरू का जो प्रेम होता है हो गया होगा, उसका भी एक झूठी आस है उनकी आंखों में। प्यार यूं ही नहीं होता, प्यार होने में वक्त लगता है। और अगर सच्चा प्यार हो जाए जिंदगी में कभी, तो सारे दुख से मोक्ष ना मिल जाए हमें। तीसरी गलती जो उन्होंने की, अपनी पूरी सैलरी उन्होंने ससुराल वालों को दे दी। पूरा सैलरी नहीं देना चाहिए, सैलरी का कुछ हिस्सा उनको देना जरूर चाहिए, और वो भी या तो ऑनलाइन के थ्रू या तो बैंक के थ्रू देना चाहिए, ताकि उनके पास ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो। चौथा गलती, वो तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, नौकरी करती है, बाहर जाती है, तो उनके अंदर इतना तो हिम्मत है, तो वो हिम्मत तो बाहरी रूप में भी लाए, बाहरी रूप में भी थोड़ा परिवर्तन लाए। सलाह तो ये रहेगा, गलती सुधारने से अच्छा तो शादी से पहले ही जांच पड़ताल अच्छे से कर ले। खैर आज के ज़माने में कहाँ बात होनी चाहिए थी कि शादी करनी है भी या नहीं, उधर इस सड़े गले कुप्रथा दहेज के ऊपर बात करनी पड़ रही है। बस इतना ही कहना था। खुश रहिए, सहज रहिए।